सदर उत्तर प्रदेश मोहतरम जनाब इसरार अहमद साहब। यूपी के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही सामने। प्रतापगढ़ पहुंचे असउद्दीन ओवैसी। आपको बता चले कि डॉक्टर पल्लवी पटेल के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पीडीएम गठबंधन की संयुक्त पार्टी अपना दल कमेरावादी द्वारा आयोजित की गई जनसभा, जिसको संबोधित करते असउद्दीन ओवैसी नजर आए। पूरी खबर देखने और जानने से पहले एक निवेदन है, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक। सदर उत्तर प्रदेश मोहतरम जनाब इसरार अहमद साहब, नैयर खादर साहब, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए, क्योंकि मगरिब का वक्त अनकरीब में शुरू होने वाला है। मैं चंद मिनट में अपनी बात को आपके सामने रखकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा, ताकि हम सब लोग जाकर मगरिब की नमाज को अदा कर सकें। आप जानते हैं कि पीडीएम के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान लिफाफा है, और इसको बनाने का बुनियादी मकसद एक ही है कि हमको बहैसियत अक़लियत के, बहैसियत मुसलमान के उत्तर प्रदेश की सियासत में हमको अपनी क़ियादत को बनाना है, हमारे वोट की कीमत और अहमियत को दिखाना है। बरसों से आपने सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया। कभी आपने कांग्रेस का साथ दिया, तो कभी आपने बसपा का, तो कभी समाजवादी का आपने साथ दिया। मगर हम आपके सामने एक मुतबादिल को पेश कर रहे हैं, जिसमें पिछला दलित और मुसलमान को साथ लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम अपना हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप समाजवादी को वोट देंगे तो सिर्फ आप वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, और जब आप पर मुसीबत और तकालीफ के पहाड़ तोड़े जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की ज़बान से लफ्ज़ मुसलमान नहीं निकलता। भारत की राजनीति में आप देख चुके कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ ज़बानी खर्च के लिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और विश्वास, मगर आज आप जानते हैं, मगर आप सच्चाई को जानते हैं कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने एक मंसूबाबंद तरीके से भारत की सियासत और राजनीति से मुसलमानों को गायब करके रख दिया। आज आप बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अक़लियत भी आपको नज़र नहीं आता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर आने वाली 25 तारीख के दिन आप पीडीएम के उम्मीदवार को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जानते हैं कि अगर आप भारत की राजनीति में अगर आप अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप एक इज्जत और की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए। ना समाजवादी ना बीजेपी इन तमाम बातों को कबूल करने के लिए तैयार है। भारत के वज़ीर आज़म हैं और कहते हैं कि मुस्लिम बहनें बच्चे पैदा करते हैं। भारत के वज़ीर आज़म हैं और कहते हैं कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। भारत के वज़ीर आज़म हैं और 17 करोड़ अवाम के ताल्लुक से वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि किसी की आत्मा आ गई है, वो हो रहा है। याद रखिए, अगर आप अपनी क़यादत नहीं बनाएंगे तो फिर हमको या तो ऐसा जहर दिया जाएगा जिससे हमारी जल्दी मौत हो जाएगी, या फिर ऐसा स्लो पॉइजन दिया जाएगा कि वो स्लो पॉइजन से भी हमारी मौत होगी। तो सियासी तौर पर हमको जिंदा रहने के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं हमेशा उत्तर प्रदेश आता रहा और आपसे ही बात को कहता रहा। बाज़ ने यकीन किया, बाज़ ने सिर्फ जलसे में आकर मेरी बात को सुनकर चले गए। मगर बताइए आप,
2014 का लोकसभा का चुनाव, 17 का विधान सभा का चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव। अगर मैं आपसे कहूंगा कि क्या आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब हाथ उठाकर कहेंगे कि हमने वोट नहीं दिया। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि तुमने वोट क्यों दिया समाजवादी को, तो आप कहेंगे कि वो बीजेपी को हराने के लिए दिया। मगर बताइए आपका वोट कहां चला गया है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आज आपके दरमियान में एक मुतबादिल है, एक विकल्प है। बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो ये पीडीएम का इत्तेहाद रोक सकता है, जिसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है और मुसलमान भी है। अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो सुनिए वक्त कम है। अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो आप सिर्फ उनके यादव परिवार को मजबूत कर रहे हैं। बताइए आज आप देखते हैं कि यही इलाहाबाद में एक शख्स जिसको कोर्ट ने सजा दे दी गई थी, जिसके हाथों में हथकड़ियां थीं, पुलिस की मौजूदगी में उसको हत्या कर दी गई। कोई नाम लेने तैयार नहीं था। मैंने खुलकर कहा कि अतीक अहमद का कत्ल है ये, और कत्ल करने वालों पर एक्शन लेना चाहिए। आप जानते हैं मेरे भाई, फिर आप देखते हैं कि जेल में मुख्तार अंसारी, उनका परिवार कह रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया। जब नाम लेने के लिए तैयार नहीं है तो वोट के हकदार कैसे बन सकते हैं? आपके बताइए आप बताइए कब तक हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए वोट का इस्तेमाल करेंगे? क्या हमारे इस गांव में हमारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत नहीं है, अस्पताल की जरूरत नहीं है, इंसाफ की जरूरत नहीं है? चुनाव आएगा और सब आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि इनका खौफ दिलाया जाएगा, बीजेपी का खौफ दिलाया जाएगा, तो कभी ये बताएंगे कि हमको वोट दो, हम तुम्हारे